हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले एथर एनर्जी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। तो चलिए यहाँ पर आज हम इस वीडियो में जो है इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को जानने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर बीच बीच में मैं थोड़ा ओला को भी कंपेयर करके बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको एक प्रकार से डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी मिल पाएगा। और इसी के साथ साथ आखिर में इसके कौन कॉल को भी जाकर देखेंगे कि वहां पर गाइडेंस बढ़े हैं कि घटे हैं। यहाँ पर सबसे पहले इसके प्रेजेंटेशन में इस कंपनी ने अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताया, जहां पर कि ये कंपनी जो है वर्टिकल इंटीग्रेशन कर रही है, जिससे क्वालिटी अच्छी हो सके और कॉस्ट और टाइम टू मार्केट जो है वो रिड्यूस हो सके। और हाल फिलहाल में इसके फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल आई है, जिसको कि आप लोग बीच में देख सकते हैं। इसके आने के बाद इस कंपनी के ओवरऑल सेल्स में 30% कंट्रीब्यूशन ये करने का काम कर रही है। और उसके बाद इसके सॉफ्टवेयर सिस्टम की तरफ चले तो वहां पर जो है डिफरेंशिएटेड इकोसिस्टम डेवलप कर रही है और इसी के साथ साथ एक्सपेंसिव फीचर भी देने का काम कर रही है। और इसकी प्रीमियम ब्रांडिंग पोजीशन की बात कर ले तो ये अपने व्हीकल को एक प्रकार से प्रीमियम की तरफ ले जा रही है, जिस वजह से इस कंपनी के जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बढ़ रहा है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन इसी जगह अगर हम ओला की बात कर ले तो उसके जो गिग इकोनॉमी वाले व्हीकल है वो लगभग 40 से 50 हजार के आसपास आ रहे हैं। और पहले वो ओला जो प्रीमियम प्राइसिंग करता था, उससे जो प्राइसिंग वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है। और उसके अगर हम ओवरऑल फ्लीट की बात कर ले तो वाइड रेंज ऑफ फ्लीट में काम कर रहा है। और इस पर्टिकुलर कंपनी एथर एनर्जी की बात कर ले तो ये जो है प्रीमियम कैटेगरी को टारगेट करने का काम कर रहा है। इसके बाद इसके कैपिटल एफिशिएंसी की बात कर ले तो कैश बर्न को धीरे धीरे कंपनी जो है रिड्यूस कर रही है और फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी जो है लाने का काम कर। फिर इसके बाद हम लोग इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात कर ले, जो कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सारी कंपनी जो कि ऑपरेट कर रही है, दिग्गज कंपनी हैवी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा कर रही है। तो यहाँ पर लगभग 890 मिलियन रुपीस का ये लोग जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो कि साल दर साल बहुत स्पीड से बढ़ता ही जा रहा है। और लगभग इसका 45% ऑफ एम्प्लॉय जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है। और ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्टिकल से जो है रेयर अर्थ फ्री मोटर डेवलप करने का काम कर रहे हैं, यानी कि फेरेट मोटर। और अगर हम ओला की बात कर ले कंपैरिजन से, तो ओला जो है एक प्रकार से फेरेट मोटर का लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग का पा गई है और उसके डेवलपमेंट जो बहुत स्पीड से ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर हम इसके पोर्टफोलियो को देखें पेटेंट की, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से अच्छा है। फिर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की हम बात कर ले तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बहुत गजब की लाइन है इस कंपनी की, जो कि अलग अलग प्रकार के प्रीमियम वर्टिकल में है। और इसी के साथ नए इसके वर्टिकल को भी आप लोग देख सकते हैं, जहाँ पर कि येलो ब्लैक अलग अलग कलर से भी डिनोट किया गया है, जिस वजह से परफॉर्मेंस कैटेगरी में और फैमिली सेगमेंट में दोनों में ये बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है। और इसी के साथ साथ ईएल प्लेटफॉर्म के भी देख सकते हैं आप लोग, जो कि ये कंपनी आने वाले समय में लॉन्च करने वाली है, जो कि एक प्रकार से कॉस्ट में लो होंगी और फ्लेक्सिबल होंगी। फिर हम इस कंपनी के अदर रिवेन्यू वर्टिकल की तरफ अगर हम बात कर ले तो ये ईवी व्हीकल के अलावा भी, जैसे कि जो आइशर मोटर यानी कि बुलेट गियर देने का काम करता है, सेम उसी तरीके से ये कंपनी भी जो है स्मार्ट हेलमेट प्रोवाइड करने का काम करती है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसी के साथ साथ बैटरी वारंटी और सॉफ्टवेयर का पैक, चार्जिंग पॉइंट। इस प्रकार से ये अलग अलग रिवेन्यू के वर्टिकल ये कंपनी बनाने का कोशिश कर रही है, जिस वजह से जो नॉन व्हीकल सेगमेंट का रिवेन्यू लगभग 12% का हो चुका है, जो कि आने वाले समय में बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और ये सेम स्ट्रेटेजी जो है ओला भी अपनाने का काम कर रही है अपने मूव ओएस प्लेटफॉर्म। फिर हम इसके फाइनेंशियल हाइलाइट्स की तरफ चले तो आप लोग देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर इस कंपनी का जो व्हीकल का वॉल्यूम है वो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम बात कर ले तो थोड़ा घटा है। फिर यहाँ पर हम टोटल इनकम की बात कर ले तो 83% वो भी ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। ग्रॉस मार्जिन की बात कर ले तो वहां पर भी इम्प्रूवमेंट है और एडजस्टेड मार्जिन की बात कर ले तो वहां पर भी इम्प्रूवमेंट है। और इबट्टा की बात कर ले तो -16% पे, जो कि पहले -32% पे था, यानी कि यहाँ पर भी स्टडी स्टेट इंक्रीमेंट जो है इम्प्रूवमेंट का दिखाया जा रहा है। वॉल्यूम्स की बात कर ले यहाँ पर हम तो आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात कर ले तो Q4 से Q1 26 की हम बात कर ले तो वहाँ पर स्लाइड जो वॉल्यूम रिडक्शन है, जहाँ पर कि 47,000 Q4 में यूनिट बिकी गई थी, जो कि इस बार 46,000 के आसपास है। लेकिन अगर हम उसको पिछले क्वार्टर से कंपेयर करने की कोशिश करें तो वहाँ पर 97% इंक्रीज है,
यानी कि एक प्रकार से ईयर ऑन ईयर हम देखने की कोशिश करें ट्रेजेक्ट्री की, तो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ दिखाई जा रही है। फिर पैन इंडिया के अंदर इसके मार्केट शेयर की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर ओला का मार्केट शेयर जो है गिरा है, इस वजह से इस कंपनी का मार्केट शेयर जो है धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है, उसको भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और इस कंपनी के मार्केट शेयर को भी ये कंपनी जो है 3 भाग में तोड़ के बताने का कोशिश कर रही है, जहां पर कि पहले साउथ के सेगमेंट को बता रही, फिर मिडिल सेगमेंट को। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसके साउथ के सेगमेंट को पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे कंटिन्यूअस तरीके से इस कंपनी का जो साउथ में जो मार्केट डोमिनेंस है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, और इसी के साथ साथ पहले नंबर में ये प्लेस्ड है। तो जैसे कि हमने कुछ स्लाइड पहले बात किया, ये कंपनी जो है प्रीमियम फोकस ब्रांड बनाने की कोशिश कर रही है। और प्रीमियम कस्टमर की बात कर ले तो इंडिया के अंदर जो है हाई पेइंग कस्टमर हाल फिलहाल के समय में कर्नाटक का पर कैपिटा इनकम का डेटा आया था, जो कि एक प्रकार से इंडिया के अंदर सबसे हाई बताने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से इस पर्टिकुलर साउथ रीजन में कंपनी जो है प्रीमियम पोर्टफोलियो को प्लेस कर रही है, जिस वजह से पहले मार्केट शेयर में जो है काम कर रही है। फिर इसके डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम चले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये कंपनी जो है अपने डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ाते जा रही है, और यहाँ पर अपने डिस्ट्रीब्यूशन को ये 3 सेगमेंट में रख रही है। पहला जो है 4000 स्क्वायर फुट का, फिर दूसरा बात कर ले 1200 स्क्वायर फुट के, और तीसरे बात कर ले तो कॉम्पैक्ट 500 स्क्वायर फुट का। ओला यहाँ पर स्ट्रेटेजी जो है सारी की सारी इन हाउस कर रही है, यानी कि उसके जितने भी वेयर हाउस है और जितने भी जो है शोरूम है वो ओला के खुद के, जिस वजह से ओला के जो मार्जिन है वो बढ़ जा रहे हैं। और यहाँ पर ये कंपनी यानी कि एथर एनर्जी जो है एक प्रकार से थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रही है, जैसे कि हीरो करती है, जहाँ पर कि जो थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजी रहता है वो वहाँ के लोकल एरिया की मार्केटिंग को देखने का काम करता है, और इसी के साथ साथ वो जो है स्टोर को ओनरशिप का भी राइट्स रखता है, जिस वजह से उसको जो है मार्जिन कमाने का मौका मिलता है। फिर हम यहाँ पर जैसे कि हमने ऑलरेडी बात कर लिया मिडिल इंडिया की, हम बात कर ले तो धीरे धीरे करके ये कंपनी जो है मिडिल इंडिया, जहाँ पर कि छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे इलाके को टारगेट करने का काम करती है, वहां पर भी धीरे धीरे करके अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने का काम कर रही है। फिर हम इसके ओवरऑल इंडिया की प्रेजेंस की बात कर ले और इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की ग्रोथ की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर जो है बढ़ता ही जा रहा है, और इसी के साथ साथ इसकी जो मार्केट शेयर है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया था कि ये कंपनी जो प्रीमियम प्राइसिंग करके साउथ रीजन में ज्यादातर कंसंट्रेट कर रही है, तो यहाँ पर आप लोग साउथ रीजन में इसकी डोमिनेंस भी देख सकते हैं इंडिया के इस पर्टिकुलर ग्राफ में, जहाँ पर कि साउथ रीजन को और नॉन साउथ रीजन को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। फिर हम इसके ब्रांड की बात कर ले तो इसका ब्रांड जो है मेजॉरिटी ऑफ लोगों द्वारा जो है खरीदा जा रहा है, और इसी के साथ साथ इसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी बढ़ती जा रही है, और इसकी बैटरी की रिलायबिलिटी की बात कर ले वो भी धीरे धीरे करके अच्छी होती जा रही है, और प्रूवन क्वालिटी और रिलायबिलिटी की बात कर ले तो वो भी अच्छी है, और फास्ट चार्जिंग नेटवर्क जो है बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल के समय में कुछ समय पहले अगर हम जाके देखने की कोशिश करें तो क्वालिटी और रिलायबिलिटी के तरफ जो ओला में थोड़ा झटका पड़ा था, क्योंकि जो ओला की अगर हम फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन की व्हीकल की बात कर लें तो भावेश अग्रवाल ने जो है आउटसोर्स करके चीज़ों को लाया था, और उसकी जो सेल्स है उसको एग्रेसिव तरीके से बढ़ाने का काम किया था, जिससे कि उसके जो सप्लायर है वो क्वालिटी को मीट नहीं कर पाए थे, और वो प्रोडक्ट जो है कस्टमर के पास गया, जिस वजह से उसके कस्टमर को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आई और कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा बैकलैश फेस करना पड़ा, जिस वजह से वारंटी जो है ओला को बहुत ज़्यादा देनी पड़ी, जिस वजह से जो ओला का ओवरऑल सेल्स है और उसका जो रिलायबिलिटी और कई सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा हिट हुई, और उसके शेयर प्राइस को हम लोग आज के समय पानी के भाव में देख सकते हैं। और यहाँ पर ओला जो एक प्रकार से टर्न अराउंड करने का काम कर रहा है, और सेम उसी समय एथर टाइप की कंपनी ने धीरे धीरे करके जो है अपने एक्सपेंशन की अपने सेल्स को, जिस वजह से इनकी रिलायबिलिटी और कई सारी चीज़ें जो है अच्छी हुई। यहाँ पर इनकी रिलायबिलिटी और स्केल में हीरो का भी बहुत ज़्यादा बड़ा हाथ है, क्योंकि हीरो के पास ऑलरेडी जो है बल्क स्केल में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और सप्लाई चेन उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है, जो कि ओला को नहीं था। इस वजह से ओला को जो है सेल्स बढ़ाने के बाद बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी फेस करना पड़ा, और ये सारी की सारी चीज़ों में जो है एथर जो है क्लियर कट विनर होके बाहर आया। फिर हम इसके कॉस्ट पर यूनिट व्हीकल की अगर हम बात कर ले तो देख सकते हैं आप लोग धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से अच्छा है। और मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात कर ले तो आप लोग देख सकते हैं इंसेंटिव लगा के इसका मार्जिन जो है कम इंप्रूव हो रहा है,
लेकिन इंसेंटिव जैसे जैसे हटाया जा रहा है तो इसकी वैल्यू जो है मार्जिन बढ़ते जा रही है। फिर हम इसके EBITDA मार्जिन की तरफ हम चले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में जो है Q1 फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर हम बात कर ले तो 33% माइनस में था, जो कि इस क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 21 में देखें तो यहाँ पर जो है 16% के आसपास हो गया, यानी कि लॉस जो है धीरे धीरे करके बहुत स्पीड से रिड्यूस होता जा रहा है। और EBITDA की ट्रेजेक्ट्री की बात कर ले तो वो भी बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही है, जो कि एक प्रकार से बहुत अच्छा है। ये सेम चीजें जो है ओला के केस में भी देखी जा रही है। फिर यहाँ पर हम इसके कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरफ चले, जो कि इस प्रेजेंटेशन में आखिरी चीज है। तो यहाँ पर आप लोग ईयर ऑन ईयर इसके रिवेन्यू सेल्स को इंक्रीज होते हुए देख रहेंगे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा डाउन है, जिसको कि हमने सर्कल से डिनोट किया है। और उसी जगह अगर हम इसके ग्रॉस मार्जिन की बात कर ले तो यहाँ पर 23 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी है। और EBITDA मार्जिन की बात कर ले, जिसको कि हमने ऑलरेडी देखा था, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से अच्छा है। और मार्केट शेयर की तरफ हम बात कर ले तो धीरे धीरे करके ये कंपनी जो है मार्केट शेयर को मेंटेन करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर हमने बात कर लिया इस कंपनी के प्रेजेंटेशन के बारे में, जहां पर कि हमें ये पता चल रहा है कि ईयर ऑन ईयर जो है सेल्स इस कंपनी का बढ़ता जा रहा है और इस कंपनी की कस्टमर एक्सेप्टेंस जो है बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ साथ इस कंपनी का जो है लॉस धीरे धीरे करके रिड्यूस होता जा रहा है, जो कि एक प्रकार से अच्छा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो चलिए अब हम इस कंपनी के कॉन कॉल के बारे में बात कर लेते हैं कि वहां पर मैनेजमेंट ने क्या बताया और कैसे हम उसे एनालाइज करके एज अ बेहतर निवेशक बन सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन कॉल में सबसे पहले मैनेजमेंट ने अपने फाइनेंशियल हाइलाइट्स को बताया, जहां पर कि इस कंपनी का जो टोटल इनकम है वो 83% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। और इसके ग्रॉस मार्जिन की बात कर ले तो वो 23% के आसपास हो चुकी है। और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात कर ले तो 117 के आसपास अप है। और इसके ग्रॉस मार्जिन गवर्नमेंट इंसेंटिव के अलावा बात कर ले तो 20% के आसपास है, जहां पर कि लगभग 700 बेसिस पॉइंट इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। और इसी के साथ साथ इसके सेल्स की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। फिर हम इसके सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस की बात कर ले तो जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था, साउथ रीजन में कंपनी जो है अपने मार्केट शेयर को मेंटेन कर रही है 22% के आसपास से। और मिडिल इंडिया में हम बात कर ले तो 10% से, जो कि ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहा है। नॉर्थ इंडिया में इस कंपनी का जो है नेटवर्क एक्सपेंशन फोकस किया जा रहा है। नॉन व्हीकल रिवेन्यू जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था वो 12% जो है होते जा रहा है और धीरे धीरे करके वो भी बढ़ते जा रहा है। फिर इसके बाद मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री भी आई इस पर्टिकुलर कॉन कॉल में, जहां पर कि तरुण मेहता जो कि इस कंपनी के सीईओ हैं, वो इस कंपनी के फ्यूचर को नेविगेट करने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्चा कर रहे हैं, जिस वजह से आने वाले समय में इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोडक्ट को हम और बेहतरीन जाते हुए देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो है चीपर व्हीकल बनाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले जो प्लेटफॉर्म से, जिसको कि हमने EL प्लेटफॉर्म के डार्क कलर से ऑलरेडी देखा था। फिर इसके हम फ्यूचर गाइडेंस की बात कर ले तो यहाँ पर भी उन्होंने बताया कि जो EL प्लेटफॉर्म है वो आने वाले समय में जो है लॉन्च किया जाने वाला है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी जो है अपना केपेक्स कर रही है, जहां पर कि ये तीसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लाने वाली आने वाले समय में, जिससे कि हम EL प्लेटफॉर्म की गाड़ी देख सकते हैं। और उस पर्टिकुलर गाड़ी से जो है सस्ते में बना के उसको नॉर्थ रीजन को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव की बात करें हम तो यहाँ पर जो है एथर का स्टैक 7 और EL प्लेटफॉर्म, इसी के साथ साथ एथर कम्युनिटी डे जो है अगस्त 30 को बनाया गया है, जो कि सेम ओला की बात कर ले अगस्त 15 में जो है उनका हर बार एक कार्यक्रम आता है, सेम उसी प्रकार से ये कंपनी भी करने का कोशिश कर रही है। फिर हम इसके स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव की बात कर ले तो एथर का स्टैक 7 EL प्लेटफॉर्म है, उसको एथर कम्युनिटी डे अगस्त 30 में लॉन्च करने वाली है और सारी चीज़ों को वहाँ दिखाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ओला के हिसाब से भी देखी जा रही, जहाँ पर कि हर अगस्त में वो जो है संकल्प में अपने सारे के सारे प्लेटफॉर्म और अपनी सारी व्हीकल को अनवील करते हैं। सेम उसी तरीके से ये स्ट्रेटेजी देखी जा रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक्सपेंशन की बात कर ले एनर्जी, और इसी के साथ साथ इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर ले तो यहाँ पर इन्होंने जो 400 चार्जिंग पॉइंट इस्टेब्लिश किए है, जिस वजह से ओवरऑल अगर इन चार्जिंग पॉइंट की बात कर ले तो वो 4000 यूनिट के आसपास हो चुकी है। इसके बाद की रिस्क के बारे में हम बात कर ले तो जो मैग्नेट से रिलेटेड यहाँ पर चाइना ने जो है कंप्लायंस को बढ़ा दिया था रेयर अर्थ मैग्नेट से, उस वजह से इंडिया में जितने भी जो EV मैन्युफैक्चरर हैं उनको अपने मोटर बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस आउट करना पड़ा था, क्योंकि चाइना ने ये बोला था कि जो मैग्नेट उपयोग कर रहे हो वो कहाँ जा रहा है, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस से बताओ, जिस वजह से बहुत ज़्यादा इशू फेस करना पड़ा था सारे के सारे कंपनियों को।
लेकिन यहाँ पर भी जो ओला की बात कर ले, वो फेरेट मोटर उन्होंने हाल फिलहाल के समय में डेवलप कर लिया। और फेरेट मोटर की अगर हम बात कर ले रेयर अर्थ मेटल से, तो वो कॉस्ट में कम जो है मिलती है। और इसी के साथ साथ जो फेरेट मोटर रहती है वो आयरन कंटेंट पे ज़्यादा डेवलप रहती है, जिस वजह से जो कॉस्ट रहता है वो कम रहता है और जो इसके मैन्युफैक्चर रहता है उसका मार्जिन बढ़ जाता है। और ये एथर एनर्जी उस फेरेट मोटर को अभी हाल फिलहाल में डेवलप करने का बात कर रही है, जो कि ओला ने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है और हाल फिलहाल के समय में उसको गवर्नमेंट का जो है मिल चुका है परमिशन। थोड़ा मैं इस फेरेट मोटर के बारे में बात कर ले और इस रेयर अर्थ मेटल के मोटर की बात कर ले, तो रेयर अर्थ मिनरल उपयोग किया हुआ जो मैग्नेट रहता है वो जो है ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहता है और कम एरिया में जो है ज़्यादा पावर मुहैया करवाने की कोशिश करता है। लेकिन फेरेट मोटर की हम बात कर ले तो वो जो है बल्कि नेचर रहता है और सेम पावर लाने के लिए उसको जो है हैवी होना पड़ता है। और इसी के साथ साथ कॉस्ट में अगर हम बात कर ले तो वो कम पड़ता है फेरेट मोटर, क्योंकि जो आयरन रहता है वो अबंडेंस में अवेलेबल है। लेकिन रेयर अर्थ मैग्नेट की बात कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा चाइना के अंदर अवेलेबल रहती है, जिस वजह से जो है चाइना इसकी सप्लाई चेन को डोमिनेट करता है, तो इस वजह से इसकी कॉस्ट को बढ़ा के देने का काम करता है। तो जो मैन्युफैक्चरर रहता है उसके पास मार्जिन थोड़ा कम बनती है और इस चीज़ों को ओला ने जो है अपने एंड पे बहुत ज़्यादा उपयोग किया है। और अगर हम इंडिया की भी बात कर ले तो इंडिया में जो है परफॉर्मेंस को ज़्यादा देखा नहीं जाता, यहाँ पर चीप और रिलायबिलिटी देखा जाता है, जहाँ पर कि फेरेट मोटर जो है क्लियर कट आउट स्टैंड करता है। इस वजह से जितने भी जो नए नए ईवी कंपनीज हो सारे के सारे फेरेट मोटर पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। टेस्ला की भी हम बात कर ले तो वो भी जो है अपने मोटर को फेरेट मोटर में डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। फिर हम इसके फ्यूचर गाइडेंस की तरफ चले तो जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया, ये ईएल प्लेटफॉर्म को आने वाले समय में लॉन्च कर रहे हैं और इसका आने वाले नेक्स्ट ईयर में फैक्ट्री 3.0 जो है औरंगाबाद के अंदर देखा जा सकता है, जहां पर से ईएल प्लेटफॉर्म को ये जो है निकालने की कोशिश करेंगे। कैपिटल एलोकेशन की हम बात कर ले तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है इनको कैपेक्स में जो है सब्सिडी दी जा रही है, जिस वजह से इनका जो प्रोडक्शन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। और इसी के साथ साथ जो स्टेट में 2.5% का जीएसटी जो है इनको रिवेन्यू मिलने वाला है एज अ बचत के तौर पे। ऑपरेशनल मैट्रिक्स की बात कर ले तो इस कंपनी ने जो है स्टोर को बढ़ा दिया लगभग 446 स्टोर के आसपास। और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो उनके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो चलिए अब हम इसके कौन कौन हाइलाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर कि कई सारे एनालिस्टों ने सवाल जवाब किया। तो सबसे पहले कॉस्ट रिडक्शन के बारे में बात किया एनालिस्ट ने। तो यहाँ पर कमोडिटी की प्राइस सही होने के साथ साथ ब्रांड की ताकत के वजह से इस कंपनी के जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सकते हैं, इसके मार्जिन इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं, इस बारे में बताया। रेयर अर्थ के बारे में एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने बताया कि धीरे धीरे करके फेरेट मोटर में ट्रांजिशन करने वाले, जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया था, जिसको कि आने वाले समय में इसके गाड़ियों में फेरेट मोटर दिख सकते हैं, जिसको कि ऑलरेडी ओला ने बना के अपनी गाड़ियों में डालना चालू कर चुका है। और इनकी फेरेट मोटर की डेवलपमेंट आने वाले कई क्वार्टर्स में देख पाएंगे। और इसी के साथ साथ ईएल प्लेटफॉर्म के मार्जिन और वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में बताया गया, वो भी इम्प्रूव होते हुए देखा जा रहा है। एनालिस्ट ने पूछा कि आप मंथली सेल्स का डेटा देख सकते हैं, तो यहाँ पर मैनेजमेंट ने यह बताया कि मंथली नंबर नहीं दे सकते हम, लेकिन यहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन का डाटा को उपयोग कर सकते हो। इसके बाद एबीएस के कंप्लायंस के बारे में पूछा गया एनालिस्ट द्वारा, तो मैनेजमेंट ने यह बताया कि इसकी कई सारी मॉडल है, वहाँ पर ऑलरेडी जो है डिस्क ब्रेक लगाया जा चुका है और आगे चल के आने वाले समय में ये सारी की सारी मॉडल को इन लोग जो है एबीएस कंप्लायंस करने वाले धीरे धीरे करके। वेंडर के डाइवर्सिफिकेशन की तरफ पूछा गया, तो यहाँ पर ये कंपनी ने बताया कि धीरे धीरे करके वेंडर को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जो है सप्लाई चेन रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, जहाँ पर कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर सप्लायर रहेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट को भी रिड्यूस होते हुए देख सकते हैं और इसी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ सप्लाई को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। एम्प्लॉय की कॉस्ट की हम बात कर ले तो यहाँ पर इंक्रीज होते हुए बताया कुछ सालों के लिए, लेकिन यहाँ पर जो हेड काउंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, उसको बताने का कोशिश किया मैनेजमेंट। यहाँ पर आप लोग गाइडेंस को भी देख सकते हैं, पिछले कुछ क्वार्टर में क्या कहा था मैनेजमेंट ने और अभी क्या क्वार्टर में कहा है। तो यहाँ पर मार्केट शेयर जो है उसके बारे में बताया कि 14.3% के आसपास है, जो कि एक नया है। और इसी के साथ साथ इबट्टा में जो लॉस है वो नया है और उसी के साथ साथ वो रेज हुआ है और ये एक प्रकार से पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर देता है निवेशकों के लिए, जिस वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है बढ़ सकता है। और ज़्यादा कुछ चीज़ों को बताया नहीं गया इस कंपनी। तो चलिए अब हम इस वीडियो को कंक्लूड कर लेते हैं।
यहाँ पर हम लोगों ने बात की इस कंपनी के Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट और प्रेजेंटेशन के बारे में, और इसी के साथ साथ कॉन कॉल के बारे में, और इसको हमने थोड़ा ओला से कंपेयर करके बताया, जहां पर कि ये कंपनी जो एक प्रकार से अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अगर कुछ फेरेट मोटर रिलेटेड इनिशिएटिव की बात कर ले तो वहां लीडरशिप रोल कर रहा है ओला कंपनी, जहां पर कि एक प्रकार से टर्न अराउंड का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर हमने देखा इस कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन में, जहां पर कि थर्ड पार्टी वेंडर द्वारा यानी कि हीरो मोटर द्वारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल अपनाया जाता है, इस वजह से इस कंपनी का मार्जिन पर व्हीकल उतना नहीं रह पाएगा ओला के हिसाब से, जो कि आने वाले समय में देखा जा सकता है। क्योंकि ओला की हम बात कर ले तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को खुद से होल्ड करता है। और रेयर अर्थ मटेरियल में अगर हम बात कर ले तो फेरेट मोटर उसने ऑलरेडी लीडरशिप तरीके से डेवलप कर लिया है। लेकिन अगर हम शेयर प्राइस की बात कर ले तो हाल फिलहाल के समय में इस पर्टिकुलर कंपनी यानी कि एथर एनर्जी का शेयर प्राइस जो है बहुत स्पीड से बढ़ा है। लेकिन ओला की बात कर ले तो वहां पर एक प्रकार से टर्न अराउंड देखा जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।